जो अभी वीडियो आया है उससे मैंने कर लिया है और मेरे बेटे ने बताया वो देख के आया है और वही कंफर्म किया वही चीज़ सेम चीज़ है और सब लोग बता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिवलिंग होगा। नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करा ले, SI से करा ले, किसी एजेंसी से करा ले, मालूम पड़ जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी है, किसी से जांच हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी क्या है। आप मांग करेंगे SI की सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में SI? मैं बहुत कुछ करूँगा। अभी सब बातें भविष्य घर में है, मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें। मैंने तुरंत बुलाया, एक दरखास्त लिखवाई और दरखास्त लिखवा के उसको तुरंत मैंने कोर्ट भिजवाया अपने जूनियर से और बेटे से कहा कि चलो अस्पताल चलो, मैं डॉक्टर के पास चलो। कि हाँ, डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब जाँच वाँच की और करीब 2:45 बजे मुझे भर्ती किया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ आप पूरे स्टाफ को, डॉक्टर साहब को, स्टाफ को, नर्सों को, सफाई करने को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इतना आदमी मुझे संरक्षण दिया और व्यवहार किया है कि मेरी आधी बीमारी भाग गई। और अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाएं तो वाकई में मरीज का आधा रुख सही हो जाता है। आपकी सेहत नहीं सही है, आप फिर से आएंगे दोबारा जब रिपोर्ट पेश होगी? सेहत अभी खराब हुई है, भोलेनाथ सही कर देंगे, 2-3-4 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। अभी थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में सब रिकवर हो जाएगा। आप इस मामले से आप दोनों लोग मतलब जुड़े रहेंगे? जुड़े रहेंगे और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जुड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे। जो लोग माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल बिगाड़ने का आरोप क्या है? अगर हमने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहें और माहौल अच्छा रहे तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़िया रहे, सत्यता सामने आएगी और सत्य सा देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को लोग दबाए थे वो सामने आ रहा है। फव्वारे और शिवलिंग की बात से कुछ कहेंगे? जैसे अभी विष्णु जी ने कहा फव्वारा, तो फव्वारा चला के दिखाते। 352 साल पहले कौन सी योजना थी? फव्वारा चल रहा था, फव्वारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई, वो बहुत नीचे तक गया है। मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जल्दी अभी और आगे खुदाई होगी और बहुत चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। और ये ओरिजिनल आदि विशेश्वर शिवलिंग है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ है। ये प्राकोत्सव दिवस है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन भगवान की अपनी रीति के अनुसार, उनके मन के अनुसार ही हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 जगह आप कह देंगे, दावे करेंगे तो क्या हम मान लेंगे हर जगह शिवलिंग है? वो वैसे कह रहे हैं मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। देखिए, ओवैसी जी का अधिकार है कहने का और मेरा भी अधिकार है कि शिवलिंग था, मंदिर थी और मंदिर रहेगा। अब मंदिर है कि नहीं है फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। पर जो ओवैसी जी हैं उन्होंने ज़्यादा कानून के ज्ञान है, उनको हो सकता है मुझसे अच्छा ज्ञान हो, मुझे कम ज्ञान है। पर मुझे इतना मालूम है कि अगर एक भगवान की जगह हो जाती है तो उस पर दूसरे धर्म का कोई आदमी कोई भी नहीं बना सकता। और शिवलिंग वहाँ होना इस बात को प्रकट करता है कि वो बाबा भोलेनाथ की जगह है और मस्जिद हो ही नहीं सकती है। मस्जिद की बात भी बुनियाद है। जहाँ शिवलिंग मिला है वहीं खुदाई की मांग करेंगे या और कहीं भी आप लोग मांग करेंगे? नहीं, अभी मांग कई होंगी, पर जहाँ शिवलिंग है इस समय उसके नीचे भी और आगे खुदाई होगी। जो नीचे व्यास जी का कमरा था उससे अंदर इसका रास्ता गया है और पूरा अनुमान है कि ये शिवलिंग बहुत नीचे तक गया होगा। कभी जब खुदाई आगे होगी तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक। वकील हैं और वकील के रूप में हमारी ये ड्यूटी होती है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको कोर्ट में लीगली लेके जाएं। अगर लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी इतिहास में और उसको गलत ढंग से उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो सिर्फ सौहार्द बनाने के एंगल से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम वो बात ही कोर्ट में ना लेके जाएं। कोर्ट में जाना हमारा लीगल हक है, हम अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम ये सारी मांगों को लेके लीगली अपनी बात रखते हुए कोर्ट में गए। वाराणसी कोर्ट में अब क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा? कल कोर्ट में एक बार सुनवाई हो चुकी है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या हो सकता है उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक वाराणसी कोर्ट की बात है, वाराणसी कोर्ट ये जितनी एप्लीकेशंस मैंने बताई हैं उसमें अभी सुनवाई करेगा और फिर आगे चल के अपना फैसला सुनेगा। आप जिसे शिवलिंग कह रहे हैं, दूसरे पक्ष का दावा है कि फाउंटेन। देखिए, अगर फाउंटेन है तो वो फाउंटेन चला के दिखाएं। अगर वो फाउंटेन है तो हम यही बात कह रहे हैं कि उस फाउंटेन को चला के दिखाएं। उसके लिए वो नीचे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर वहाँ पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है तो फाउंटेन को चला के दिखाएं। ये सारे अभी हमारी बातें हैं और जितनी डिटेल में चीज़ें हैं उसको शिवलिंग प्रूफ करने के लिए वो हम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और वो आप लोगों के सामने भी आएंगे। हरिशंकर सर, अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ रिएक्शन दे सके 2 से 3 दिनों में जो चला है। देखिए, पूरे भारत के लिए और काशी के लिए
बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद क्षण है जी। भगवान भोलेनाथ जो इतने सालों 352 साल से कैद में रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं और सत्यता जनता के सामने आ गई है। और हमको खुशी है, जिस काम को मैंने शुरू किया था, जिसे शुरू किया था वो सब ने आलोचना की थी और सब ने कहा था कुछ नहीं, सब ऐसे ही बकवास है। आज प्रकट हो गए भगवान, सामने दिख गया सत्य क्या है, सत्य की विजय हुई है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ बहुत जल्दी भगवान शिव का भव्य मंदिर बन जाएगा। और जो रही आलोचना करने वाली बात, तो इस देश में आलोचना समालोचना होती रहती है, पर सत्य किसी आलोचना से नहीं डरता न दबता है। जो सत्य था वो सामने आ गया और ऐसा सत्य आया है जिसने सबकी आंखें खोल दी हैं। कोई फाउंटेन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहने को तो आदमी कुछ भी कहते हैं। अभी आगे जांच होगी और नीचे कहाँ तक शिवलिंग गया है ये लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और भी अभी सत्यता आएगी और बड़े चौंकाने वाले तथ्य अभी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। सर, आखिरी दिन के सर्वे के दिन आप मौजूद नहीं थे, विष्णु जी से तो हमारी बात हुई थी, तो उस दिन शिवलिंग जो मिला था बड़ा अलग सा माहौल था। आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आपको जब पता चला उसके बाद कि हाँ कुछ मिला है वहाँ पर? मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि वहाँ शिवलिंग मिला हमने है, इसलिए कल एप्लीकेशन लगाई है कि जो व्यास जी का तहखाने के सामने दीवार है उसको खोला जाए और प्लस जो शिवलिंग के नीचे दीवार है उसको खोला जाए और वहाँ पे शिवलिंग का जो आकार है, साइज़ है, उसको नापने के लिए इजाज़त दी जाए। अब माननीय न्यायालय उस पर अपना सुनवाई करेगा, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगा और उसके बाद अपना ऑर्डर पास करेगा। और जो भी यहाँ पे उचित सुनवाइयाँ होंगी हम लोग वहाँ पे आते रहेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं आप लोगों को लेके, मतलब कि आप माहौल खराब करने की कोशिश करें। बहुत से आरोप लगे हैं हरिशंकर सर के भी और